इस बार होगी बड़ी नीलामी, इस बार होगा मेगा ऑक्शन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश तिवारी और आज इस वीडियो में हम आपको 2025 के आईपीएल से पहले होने वाले मेगा ऑक्शन की A to Z डिटेल्स बताने वाले। डेट्स क्या रहेगी, वेन्यू क्या रहेगा, टाइमिंग, टेलीकास्ट, रूल्स, प्लेयर्स, पर्स, क्या क्या रहने वाला है इस बड़ी नीलामी में, सब कुछ जानिए इस वीडियो में। एंड तक देखिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। 2025 के आईपीएल को अभी से ही हमने कवर करना शुरू कर दिया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो आईपीएल 2025 की हर एक रिपोर्ट हर रोज सबसे पहले मिलेगी। सब्सक्राइब का बटन नीचे हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले तारीखों के साथ। जब से ही दोस्तों 2024 का आईपीएल खत्म हुआ है, हर किसी को इंतजार है 2025 के मेगा ऑक्शन की डिटेल्स का। और अगर मैं तारीखों की बात करूं तो सीधी बात है भाई, 2 महीनों की टेंटेटिव डेट्स ऑलरेडी बीसीसीआई ने निकाल दी है इस आईपीएल के लिए, इस नीलामी के लिए। नवंबर और दिसंबर में जो है वो नीलामी होगी। प्रिसाइसली अगर मैं बात करूं तो दिसंबर के दूसरे हफ्ते में ये नीलामी हो सकती है, बीसीसीआई के सोर्सेस के हवाले से रिपोर्ट है। अब दिसंबर का दूसरा हफ्ता क्यों है ये भी समझ लीजिए। दरअसल दिसंबर के अंतिम हफ्ते में अगर आप नीलामी कराते हो तो दुनिया भर से जो आपके हर टीम के मैनेजमेंट के लोग हैं उन्हें जुड़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो क्रिसमस और न्यू ईयर का समय होता है। और एक बार जब नीलामी लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में गई थी तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी, इसीलिए सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर में जो है वो नीलामी होने वाली है। अच्छा, ये नीलामी के लिए बेस्ट समय है और सारी टीमें इसी दिसंबर में ही नीलामी इसलिए कराना चाहती हैं क्योंकि आपको 3 से 4 महीने का फिर समय मिलता है, जनवरी, फरवरी और मार्च तक का समय मिलता है। इस बीच अगर आपके द्वारा खरीदा गया कोई भी खिलाड़ी चोटिल हो या अनअवेलेबल हो तो जो टीमें हैं वो उनकी रिप्लेसमेंट इजीली मैनेज कर सकती है। और इसीलिए डेट्स, टाइमिंग लगभग कंफर्म है, नवंबर दिसंबर में नीलामी होगी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब वेन्यू की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों 2 वेन्यू पर इस समय बीसीसीआई विचार कर रहा है। दरअसल पहले होता यह था कि जो नीलामी की प्रक्रिया होती थी वो इंडिया में ही होती थी, लेकिन हमने पिछली मिनी ऑक्शन में ये चीज सीखी कि ऑक्शन की जो प्रोसेस है उसे दुबई में कराया गया। अब रिपोर्ट दोस्तों यह है कि दुबई या सिंगापुर, इन दोनों में से किसी एक जगह पर नीलामी की प्रक्रिया हो सकती है और इसके कई बड़े बड़े रीजंस हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर मैं बात करूं पहले बड़े कारण की, तो वो है कनेक्टिविटी। एयर कनेक्टिविटी इन दोनों ही शहरों में काफी इजी है। अगर आपकी टीम में कोई मैनेजमेंट का बंदा है या आपकी टीम का कोई ऐसा सदस्य है जो कि जिसे ऑस्ट्रेलिया से आना है, जिसे इंग्लैंड से आना है, जिसे अमेरिका से, साउथ अफ्रीका से आना है, तो उसे इंडिया आने के लिए दोस्तों पहले दुबई, वाया दुबई आना पड़ता है। फ्लाइट चेंज करनी पड़ती है कई मामलों में, या फिर सिंगापुर के जरिए फ्लाइट चेंज कर आना पड़ता है। लेकिन अब क्योंकि दुबई या सिंगापुर में ही नीलामी अगर आप कराते हो तो सिंगल फ्लाइट में कोई भी पहुंच सकता है। हिंदुस्तान से भी कोई भी सिंगल फ्लाइट में सिंगापुर या दुबई पहुंच सकता है। तो क्योंकि इजी है, कनेक्टिविटी आसान है इन दोनों शहर में, तो हो सकता है मेगा ऑक्शन इन दोनों में से किसी एक शहर में कराया जाए। अब आप बताओ दोस्तों, क्या भारत में होना चाहिए, दुबई में होना चाहिए या सिंगापुर में होना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो। वेन्यू के बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब टेलीकास्ट डिटेल्स की बात कर लेते हैं। तो जैसे ब्रॉडकास्टिंग के अधिकार थे 2027 तक, वैसे ही रहने वाले। टेलीविजन पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर नीलामी आएगी और अगर आपको ऑनलाइन देखना है तो जियो सिनेमा पर नीलामी आएगी। और अब तो नीलामी का प्रारूप भी बदल चुका है। एक जमाना होता था इंडियन प्रीमियर लीग में नीलामी कब होती थी, टीवी पर आती थी, खत्म हो जाती थी, लेकिन अब तो भाई पूरा तामझाम होता है। तो टेलीकास्ट डिटेल्स के लिए लाइक बनता है, फ्री में नीलामी जियो सिनेमा पर आप ऑनलाइन देख सकेंगे। अब नियमों की दोस्तों बात कर लेते हैं। इस बार कई नए नियम आने वाले हैं। नियमों को लेकर मैं डिटेल में एक पूरी वीडियो बनाऊंगा जिसमें जितने भी नियम आएंगे मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, हर नियम पर डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अभी अगर मैं मोटा माटी बात करूं तो रिटेंशन को लेकर बड़ा नियम यह आएगा कि हर टीम सिर्फ मात्र 4-5 प्लेयर्स को रिटेन कर सकेगी और बाकी पूरी की पूरी जो टीम है वो रिलीज हो जाएगी और सारे के सारे प्लेयर नीलामी में चले जाएंगे। आरटीएम कार्ड को लेकर भी नियम आ सकता है जिसके तहत पिछले साल खेले गए खिलाड़ी के ऊपर आप लिमिटेड तौर पर आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट, मिनिमम कमिटमेंट को लेकर भी बड़ा नियम आने वाला है। मिनिमम कमिटमेंट को लेकर एक नियम यह आ सकता है जिसमें हो सकता है कि विदेशी खिलाड़ियों से कमिटमेंट मांगी जाए कि अगर आप उपलब्ध हो तो ही आप नाम दो नीलामी के लिए, और अगर आप बिना बताए पर्सनल रीजन के चलते अचानक से ऑक्शन से आउट होते हो तो आपके ऊपर फाइन लगाया जाएगा, या आईपीएल पे बाहर होते हो तो फाइन लगाया जाएगा। तो कुछ नियम है जिसको लेकर डिटेल में वीडियो आएगी, इसीलिए बोल रहा हूँ चैनल के साथ बने रहो। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर रखो, बेल आइकन दबा कर रखो, टेलीग्राम को ज्वाइन कर रखो। रूल्स के बाद दोस्तों अब खिलाड़ियों की बात कर लेते हैं। कितने प्लेयर्स नीलामी का हिस्सा बनने वाले? देखो यार,
पिछले 4 साल का निचोड़ है मेगा ऑक्शन। इसीलिए मेगा ऑक्शन में कहा जाता है कि सबसे ज्यादा संख्या में खिलाड़ी जाते हैं। लगभग 1500 प्लेयर ऑक्शन का हिस्सा बनने वाले हैं। इसीलिए ये जो नीलामी की प्रक्रिया रहेगी ये 2 दिनों तक चलेगी। तो अगर मैं खिलाड़ियों की बात करूं, लगभग 1500 प्लेयर्स बिकने आएंगे, जिसमें अब तो हमने वर्ल्ड कप में देखा यूएसए के कई खिलाड़ी रहेंगे, अब तो नेपाल के भी कई खिलाड़ी चमके हैं। तो बहुत बड़ी संख्या में खिलाड़ी आने वाले हैं। और इसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है क्योंकि लगभग हर टीम का हर खिलाड़ी ही रिलीज हो जाएगा। टीमों के पास सिर्फ चंद कुछ खिलाड़ी ही रिटेन रहेंगे, तो संख्या तो बढ़ना लाजमी है। नीलामी में इस बार शायद इतिहास में सबसे ज्यादा खिलाड़ी बिकते हुए नजर आए और इसीलिए 2 दिन चलेगी। तो खिलाड़ियों के लिए लाइक बनता है, लेकिन वो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है ऑक्शन में होता है बैलेंस पर्स। हर टीम के पास आखिर कितना पैसा होगा खर्च करने के लिए। हमने पिछली नीलामी देखी थी, हर टीम के पास लगभग 100 करोड़ प्री रिटेंशन था। इस बार 120 करोड़ प्री रिटेंशन हो सकता है। प्री रिटेंशन क्या होता है ये भी समझ लीजिए फटाफट। हर टीम 3 या 5 खिलाड़ी को रिटेन करेगी, तो उन 3 या 5 खिलाड़ियों को रिटेन करने में जितना खर्चा आएगा वो इस 120 करोड़ रुपए में से काट लिया जाएगा और बचा हुआ जो पैसा रहेगा वो अवेलेबल रहेगा नीलामी में। तो 120 करोड़ रुपए में आपको प्लेयर्स भी 3-4 रिटेन भी करने और बचे हुए पैसे से आपको नीलामी में बाकी खिलाड़ियों को खरीदकर अपनी स्क्वाड भी पूरी करना है। तो कुल मिलाकर हर टीम के पास 120 करोड़ रुपए रहेंगे, जिसमें से टीमें पहले रिटेंशन करेगी और बचे हुए पैसे के साथ नीलामी में जाएंगी। ऐसी स्थिति में लगभग 70-75 करोड़ रुपए हर टीम के पास नीलामी में खर्च करने के लिए रहेंगे। टोटल बैलेंस पर 120 करोड़ का रहेगा और 30-35 करोड़, 40 करोड़, 55 करोड़ के आसपास जो है वो खर्च होंगे रिटेन करने में। तो ये थी भाई मेगा ऑक्शन की एक डिटेल जो अभी सामने आई। बहुत जल्दी मेगा ऑक्शन के सारे नियम हम आपको बताएंगे, कौन कौन से नियम रहने वाले। उसके लिए फिर बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर रखिए, बेल आइकन दबा कर रखिए, टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया तो कर रखिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस वीडियो को लाइक और शेयर करो, लाइक का बटन भी नीचे है।